आज आपके शहर अलीगढ़ में इस समय हम लोग हाजिर हैं। मैं हूँ और जलाल मियाँ हमारे कैमरामैन बन करके खड़े हुए हैं आज। तो लिहाजा हम सब आपका स्वागत करते हैं, हम दोनों जन आपका स्वागत करते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये अलीगढ़ का सर्किट हाउस है और मुझे पूरा यकीन है कि किसी ज़माने के अंदर ऐसा नहीं हुआ करता होगा, क्योंकि अलीगढ़ एक पुराना शहर है और अंग्रेज़ों ने जो उस समय बसाया होगा सर्किट हाउस और बिल्कुल डिफरेंट टाइप का हुआ करता होगा। अभी मैं अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी होकर के आया और आज रात खुदा ने चाहा तो हम यहाँ गुजारेंगे। मैं गुजारूंगा, जलाल साहब तो निकल जाएंगे, लेकिन जब इस शहर में घुसे और उस जगह से होके गुजरे जो कि जहाँ मेरे वालिद भी पढ़े थे यहाँ पे, तो मेरे पापा ने यहाँ पे तालीम इल्म किया था, जिसको कि आप कह सकते हैं कि पीएचडी। तो तालीम इल्म किया था उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के अंदर, उस ज़माने के अंदर। तो पापा जिस समय पढ़ते थे उससे पहले की बात थी कि ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो था दो फ़िरक़ों के अंदर बड़ा हमेशा पंगा हुआ करता था, यानी हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों के अंदर, क्योंकि ना हिंदू कमज़ोर थे और ना मुसलमान कमज़ोर थे। लेकिन उर्दू के ऊपर हमेशा एक बात का एक बहुत लोगों को एक शक रहा कि मुसलमान हमेशा ये सोचते चले आए कि उर्दू जो है वो उनकी ज़ुबान है और उनको अधिकार है इसके ऊपर बोलने का। तो क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद में एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर हुआ। सुनते हैं करीब 65-68 के आसपास की बात है कि 65 के अंदर वो जलसा हुआ। और वो जो जलसा हुआ उसके अंदर कुछ ऐसा कहा गया कि उन्होंने कहा कि यानी कि जो फ़िरका परस्त कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि काफिर हैं वो बंदे जो बंदे नहीं इस्लाम के। अब मामला ये था कि काफिर हैं वो बंदे जो बंदे नहीं इस्लाम के, मतलब ये कि सारी कौम को आपने, सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके आपने सबको, सब जितने भी लोग थे सबको आपने अंडर क्वेश्चन कर दिया। तो लिहाजा ऐसा हुआ कि यहाँ पे बड़े इल्मदार लोग हुआ करते थे। तो आर्य साहब उस ज़माने के अंदर, जो कि यूपी के कभी चीफ सेक्रेटरी होकर के यहाँ से हटे, तो आर्य साहब ने क्या करा कि उस ज़माने के अंदर वो भी बड़े माने हुए फ़िलासफ़र थे उस ज़माने के। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि ये जो चक्कर चला ये करीब 1 महीने के बाद में इसके काफ़िए के तुर्रे को भरना था, मतलब कि आगे का जो होता है वो तो उन्होंने दे दिया कि काफिर हैं वो बंदे जो बंदे नहीं इस्लाम के। और उसने तुर्रे का चक्कर किया था। तुर्रे के अंदर उन्होंने क्या करा, तुर्रे में ख़ास बात उन्होंने ये करी कि उन्होंने आगे का तुम भरो, पीछे का तो हम तुमको दे ही चुके हैं। तो लिहाजा आगे का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है तुर्रे को भरने के लिए। तो उन्होंने जो बनाया तो उस समय कि काफिर हैं वो बंदे जो बंदे नहीं इस्लाम के। अब मामला आके अटक गया कि अब इसको कौन पूरा करेगा। तो आर्या साहब और बहुत सारे और आलिम थे, तो जनसंघ के काफ़ी लोग यहाँ हुआ करते थे। मैं यहाँ पे किसी पार्टी को या किसी संस्था को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करने या प्रमोट करने नहीं आया हूँ और ना मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, लेकिन इल्म और इल्मदा की बात मैं करता हूँ। इल्म और इल्मदा कि किसी के पास भी जो कि होता है वो सबके पास हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उर्दू के ऊपर किसी हिंदू का अधिकार नहीं हो सकता है और किसी मुसलमान का ही अधिकार उसके ऊपर हो सकता है। तो उन्होंने ये दिया था काफिया कि काफिर हैं वो बंदे जो बंदे नहीं इस्लाम के। उस पे आर्या साहब ने शुरुआती दौर देखिए क्या कहा, खूबसूरत चीज़ है, सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा कि लाम से हैं केश मेरे घनश्याम के, यानी कृष्ण जी के जो बाल हैं वो लाम के हैं। लाम के मतलब कि लाम जो होता है अलिफ बे पे ते से ले, तो उसका चक्कर क्या है कि जो लाम होता है वो जे के जैसा होता है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि लाम से ही केश, लाम से मतलब कि बाल घूमे हुए। ठीक है, आप किसी भी बड़े महात्मा की फ़ोटो को अगर आप देखेंगे तो उनके बड़े बड़े बाल को आप देखेंगे, चाहे वो आप यीशु मसीह की फ़ोटो को देखें या आप किसी की भी देखें, तभी आप देखिए जो भी पाखंडी भी हमारे यहाँ होते हैं आज की डेट में, वो बाल ज़रूर बड़े करते हैं। तो ऐसा हुआ कि उसने कहा कि लाम से है केश मेरे घनश्याम के। कृष्ण जी तो खैर अपने आप में सर्वोच्च कहलाए हैं, उनके 21 अवतार कहलाए हैं। तो लिहाजा उन्होंने जो कि जिस चीज़ के वो ज्ञाता थे, उन्होंने उस चीज़ के बारे में आर्या साहब ने कहा कि लाम से हैं केश, मतलब कि जे के जैसे घूमे हुए बाल, खूबसूरत बाल जो कहते नहीं, जिसको आप कहते हैं लच्छेदार बाल, उसके बारे में उन्होंने कहा कि लाम से हैं केश मेरे घनश्याम के और काफिर हैं वो बंदे जो बंदे नहीं इस्लाम के। आप खुद सोचिए चीज़ के बारे में, कितनी अजीब सी चीज़ है कि उस लाम को, जिसको कि उन्होंने इस्लाम का वर्ड दिया था कि इस्लाम के बगैर और जितने भी लोग हैं वो सारे काफिर हैं, तो उन्होंने कह दिया नहीं ये बात गलत है।
लाम से हैं केश, मतलब कि जे के जैसे बाल जिसके होंगे वो ही सिर्फ जो है फॉलोअर होंगे। तो हमेशा फ़िरका परस्तों के साथ में दिक्कत क्या होती है, वो ये सोचते हैं हमारा धर्म सबसे आगे है। जिस साल के हम ये बात भूल जाते हैं कि मानवता से बढ़ कर के, इंसानियत से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं होता है। सड़क पे चलते हुए इंसान को अगर एक घूंट पानी अगर पिला दिया है प्यासे को, या आपने किसी इंसान को उसके साथ में कोई भलाई कर दी है, तो आप ये सोचिए कि आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो जो उसका एक मज़ा है, उसका सुरूर जो है वो आपने ले लिया। मैंने कभी शराब पी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो झूमते हैं यूँ करके आराम से, वही जान सकते हैं कि दुनिया कैसी घूमती है। और बोतल में अगर होता नशा, अगर शराब में अगर होता नशा, तो शायद पहले बोतल घूम जाती। तो लिहाजा पहले आप शराब को मत देखिए, आप उस सुरूर को मत देखिए, आप सुरूर उसका लीजिए जो इंसानियत का होता है। ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि काफिर हैं वो बंदे जो बंदे नहीं इस्लाम के। तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम इल्म को हमेशा डाइवर्ट कर देते हैं। हम इल्म को जो होता है लोगों के साथ में कभी भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। मैंने बड़े बड़े हाकिमों से मेरी मुलाकात हुई है, बड़े बड़े म्यूजिशियन से मेरी मुलाकात हुई है। मैंने देखा कि लोग जो होते हैं, जैसे कि उनके पास कोई राग है, हम लोग बहुत पहले की बात है कि हम लोग भैरव से भैरवी नाम का एक बना रहे थे सीरियल को। उस समय भी मैंने देखा था कि जब हम बनारस के उसमें पहुँचे इनके परिवारों के अंदर मिलने के लिए, जिनके पास वो रागें थी, तो मैंने देखा उन्होंने कभी शेयर नहीं करी हमारे साथ में। हमने उनके साथ में जाटुकारता करके हम उनके साथ चीज़ों को हमने पाना चाहा, और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने कुछ चीज़ों को हमको दिया, सारी चीज़ों को नहीं दिया। आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर कितने बाजे बजे हैं आज तक? हिंदुस्तान के अंदर करीब 2,25,000 बाजे हुआ करते थे। 2,25,000 बाजे हुआ करते थे। आज आप गिटार को देखेंगे, आज आप जो है कॉन्गो को देखेंगे, कैसियो को देखेंगे, लेकिन आप उन बाजों को आप नहीं जान पाएंगे जो हिंदुस्तान के अंदर कभी हुआ करते थे। हमारे बचपन के अंदर हम लोगों ने सारंगी तो बजते देखी थी, और वीणा भी हमने बजते देखी थी, लेकिन आज कितने लोग हैं जो किस चीज़ को जानते हैं? मैक्सिमम लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं। यूट्यूब से लोग नॉलेज को लेकर के थोड़ा सा आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आज यूट्यूब के अंदर भी उस नॉलेज को देने वाले लोग नहीं बचे हुए हैं। हमेशा ज्ञान का विस्तार कीजिए। अगर आपके पास अगर कोई ज्ञान है उसका विस्तार कीजिए, लेकिन राय सिंह की राय मत बनिए कभी भी। क्योंकि किसी ने कहा साहब मुझे बुखार हो रहा है, तो फ़ौरन ये नहीं कि साहब पैरासीटामोल ले लो, डोलो ले लो, या फिर जो है वो तुम PCM ले लो, ऐसी दवाइयों को बताना शुरू करते। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपके पास कोई अच्छी नॉलेज अगर कोई है, कोई ज्ञान अगर है, तो वाकई में उसको आपस में बांटिए, देखिए कि वो वाकई में वो चीज़ है कि नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रख के चलिएगा कि कोई जन बड़ा नहीं है, ज्ञान किसी का भी कर्जे का कर्जदार नहीं है, और किसी कोठरी के अंदर बंद नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आर्या साहब जो कि एक हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे, RSS के उस ज़माने के अंदर बड़े अच्छे चलाने वाले हुआ करते थे, उस समय जनसंघ हुआ करता था। तो उस समय उन्होंने कहा कि लाम से है केश मेरे घनश्याम के, और काफिर हैं वो बंदे जो बंदे नहीं इस्लाम के। हमेशा ज्ञान को एक सार दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। बस इतनी सी मेरी विनती आप सबके साथ में। इस शहर के अंदर जो कि एजुकेशन का शहर कहलाता है, यहाँ तमाम लोग यहाँ से पढ़ करके दुनिया के तमाम जगहों पे पहुँच गए हैं, उन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ, और साथ में आपका भी कि आप इस चीज़ को सुनिए, और आपके पास अगर कोई चीज़ अगर है तो उस चीज़ को देने से किसी को मत भूलिएगा। हर इंसान के पास 2 हिट ऐसे लाइफ में ज़रूर होते हैं जिसका वो प्रयोग कहीं पर भी कैसे भी अपने फ़ायदे के लिए कर सकता है। उस फ़ायदे में से हो सकता है कि शायद एक फ़ायदे वाला ऐसा भी हो जो कि दूसरे काम भी आ सके। कोशिश कीजिए कि वो आप बनिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।